तीन भुवन में सार वीतराग मानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समानते। छड़ाला व्रत अपने प्रारंभ किया था, दूसरी ढाल पर अपनी चर्चा चल रही है। पहली ढाल में किसका वर्णन है? चार गति के दुखों का। दूसरी ढाल में किसका वर्णन है? दुखों के कारण का। दुख के कारण क्या क्या है? दुख के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये दुख के कारण है। और कोई दुख का कारण नहीं है। यदि दुख को दूर करना है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तो दूर करे क्या? और इसके लिए संसार में और कोई दुख को देने वाला नहीं। और अपने घरों में रखते हैं शांति के लिए फलानी चीज, दिखनी चीज, मंत्र तंत्र, कि हमारे ऊपर दुख नहीं आए, इसीलिए करते हैं ना सब। लेकिन असली दुख के कारण को हम जानते ही नहीं। दुख का असली कारण तो अपना स्वयं की जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र, वो दुख का कारण है। जब तक जीव की मान्यता विपरीत है तब तक वो जीव दुखी। सात तत्व के बारे में यदि उसकी मान्यता विपरीत है तो वो दुखी है। कोई परद्रव्य उसके दुख का कारण नहीं है। उसके दुख का कारण उसकी खुद की भूल है। ये जीव दुखी अपनी भूल से है और दुख का कारण बाहर देखता है। यदि अपने में देखे तो दुख का कारण दूर हो, लेकिन अपनी गलती देखता ही नहीं। इसके कारण से दुखी हूँ, इसके कारण से दुखी हूँ, ये नहीं कुछ करे, ये कुछ नहीं करे। अरे क्यों भयभीत होता है? तेरे उदय तेरे साथ में, तेरा श्रद्धान ज्ञान आचरण तेरे साथ में। यदि तेरा श्रद्धान ज्ञान आचरण विपरीत है तो तू स्वर्ग का अमिंद्र भी हो जाए तो वह दुखी रहेगा। और यदि तेरा दर्शन ज्ञान आचरण सम्यक है तो तू नरक की भीषण प्रतिकूलता में भी रहे तो भी तेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। सुखी दुखी आदमी अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण से होता है। दुख का कारण अपना विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण है। यदि अपना ज्ञान ही विपरीत होगा तो तीन लोग की संपत्ति भी सुखी नहीं कर सकती। यदि ज्ञान सच्चा है तो तिल तुष मात्र परिग्रह भी नहीं हो तो भी हम सुखी रह सकते हैं। यदि सुख दुख के कारण बाह्य सामग्री होती तो मुद्रा सबसे बड़े दुखी होते, और यदि सामग्री से सुख होता तो अंबानी ब्रदर सबसे ज्यादा सुखी होते। नहीं है ना, महादुखी। अंबानी ने क्या, मैं तो कहता हूँ पिक्चर के उदाहरण देख लो। अपने को कोई चीज खुद ही करके देखने के लिए जरूरी नहीं है कि हर काम खुद ही करे और फिर उसको देखे। बहुत सारी चीजें अपन दूसरों से भी सीख सकते हैं। क्या धन में सुख है कि नहीं है, ये चीज हम धनवानों को देख के भी सीख सकते हैं। यदि सुख होता तो ये स्वयं सुखी हो गए होते ना, लेकिन ये तो खुद महादुखी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सुख नहीं है। सुख तो वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सुखी होने का वास्तविक उपाय रत्नत्रय है। अपने श्रद्धा को सही करना ही सुखी होने का उपाय है। लेकिन हम अपनी गलती को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बस सारा आरोप परद्रव्य पे देखकर उनको ठीक करने के लिए तैयार। और यहाँ जीव की भूल बताइए कि ये जीव की भूल है। कौन सी भूल है? सात तत्व के बारे में उसका विपरीत श्रद्धान है, इससे ये जीव दुखी है। मतलब मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा है यहाँ दी है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माहि विपर्यत। जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व है उनके बारे में इसकी विपरीत मान्यता है, इसलिए ये जीव दुखी है। और ये जीवादि प्रयोजन भूत है। बाकी आप दुनियादारी के बारे में सच्चा जानो गलत जानो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने रस्सी को सांप जान लिया, सांप को रस्सी जान लिया, कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला है।
पत्थर को सोना, सोने को पत्थर जान लिया, बहुत बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन यदि इन तत्व के बारे में विपरीत माना और जाना तो बहुत बिगाड़ है, क्योंकि ये मूलभूत चीज़ है। सुखी होने के कारण इन 7 तत्व का सच्चा श्रद्धा ज्ञान आचरण है। और इन 7 तत्व का सच्चा ज्ञान नहीं है, आपे पराय का भेद विज्ञान नहीं है, तो ये जीव 3 काल में सुखी नहीं हो सकता। अब देखो तत्व कितने कहे यहाँ पे? 7 है। मैं कहता हूँ कि इन 7 तत्व का श्रद्धान अबाल गोपाल सबको है। श्रद्धान तो सबको है, लेकिन वो श्रद्धान कैसा है? विपरीत है। अपन ये बात की थी ना, कल ली थी तो फिर ली थी। श्रद्धा गुण से रहित कोई नहीं होता। श्रद्धा तो सबको है 7 तत्व की, लेकिन वो श्रद्धा कैसी है? विपरीत है। 7 तत्व का ज्ञान तो है, लेकिन विपरीत है। आचरण तो हम करते हैं, लेकिन विपरीत करते हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र से कोई रहित नहीं है, लेकिन वो जीव का श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या है? विपरीत रूप से परिणमन कर रहा है। आप रास्ते चलते आदमी से पूछो, तू कौन है? मैं मंदसौर का रहने वाला फलाना चंद, और मेरी इतनी हाइट है, और मेरा इतना वजन है, और मैं इतने करोड़ का मालिक हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप। अपना परिचय देगा किसी? अच्छा बेटा, सुख का कारण क्या है? तू ये सब मेहनत क्यों कर रहा है? कि देखो पैसे के बिना आज की तारीख में सुख नहीं मिल सकता। सुख का कारण है पैसा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, और तीसरी रूपवंती नारी, और चौथा आज्ञाकारी पुत्र। ये 4 सुख के कारण। अच्छा, अब दुख के कारण क्या है? निर्धनता, रोग दुख के कारण है। मोक्ष, परिपूर्ण धन की प्राप्ति हो जाना, मोक्ष। तत्व का श्रद्धा तो है उसका, लेकिन वो विपरीत है। विपरीत माने जो सुख के असली कारण है उसको वो दुख के कारण मानता है, और जो दुख के कारण है उसको वो सुख के कारण मानता है। जो अपना स्वरूप है उसमें परबुद्धि है, और पराय स्वरूप में आत्मबुद्धि, माने जीव और अजीव तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धा है। आश्रव बंध जो दुख के कारण है वो उनको सुख के कारण मानता है। आश्रव बंध माने जैसे आश्रव किसका नाम है? रागादि भाव। रागादि भाव दुख के कारण है कि सुख के कारण है? राग द्वेष दुख के कारण है, लेकिन वो इसको सुख के कारण लगते हैं। यदि राग द्वेष नहीं करे तो उसको ऐसा लगता है कि चैन ही नहीं मिलता उसको। खाली बैठा हो और खाली बैठा आदमी चिंतन मनन करे, धर्म ध्यान करे, उसको उसका मन नहीं लगेगा। कि बैठे बैठे क्या करे? टीवी चालू कर। टीवी चालू करे, क्या करे? एक चैनल चालू करी, उसमें चैन नहीं मिला, दूसरी बदली, उसमें भी चैन नहीं मिला, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, घंटे भर तक चैनल नहीं बदलता रहे। क्यों? क्योंकि इसको कषाय करने में सुख लगता है। और कषाय भाव से 5 मिनट भी बैठना इसको आकुलता लगती है। शांति से बैठना, निराकुलता से, उसमें उसको सुख नहीं लगता। और कषाय नहीं होवे तो कषाय पैदा करके सुख मानेगा। टीवी क्या है? कषाय की साधन है कि वीतरागता का साधन? कषाय का साधन। लेकिन हमको कषाय करने में आनंद आता है, और नहीं कषाय करे तो दुख लगता है। तो दुख के कारण है कषाय, वो लगते हैं सुख के कारण। और आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के कल्याणकारी है वैराग्य, और तत्व ज्ञान वो इसको काटने को तोड़ता है। वैराग्य तो इसको ऐसा लगता है कि वैरागी हो थोड़ा बहुत भी, कोई बच्चे को थोड़ा बहुत भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, रसना इंद्रिय का संयम हो, विषय भोग से इतना अनुराग नहीं हो, तो लोग उसको ऐसा समझते हैं कि महादुखी आत्मा है। बोला हम इनसे शादी नहीं कर सकते अपनी लड़की की। मैंने क्यों? अरे हमारी लड़की दुखी होगी वहाँ जाके। कैसे दुखी होगी? अरे साहब रात को ही नहीं खाता है। मैंने कहा अच्छा, और आलू प्याज नहीं खाता है। मैंने कहा अच्छा, आलू प्याज खा के लड़की सुखी होती है, इसका मतलब वाह। मैंने कहा तुम्हारे बाप दादा तो बहुत ही दुखी आत्मा थे बेचारे, तुम उनकी संतान सुखी कैसे हो गए खा खा के? मैंने कहा आलू प्याज खाने में सुख मान रखा है हमने, रात में खाने में सुख मान रखा है,
वो बेचारा गंदी पिक्चरें नहीं देखे, हमारी लड़की तो यहाँ सुखी नहीं दे सकती। ये सब मैंने भी भोगे हैं, ये सब चीजें मालूम नहीं इसलिए क्या है। मैंने कहा अब तक तो हम समझते थे कि ये अपना गुण कहलाएगा और इस गुण की प्रशंसा होगी, लेकिन ये गुण तो निंदा के रूप में गिना जाने लगा। मैंने कहा धन्य हो गया अपन जिस संस्कृति में उत्पन्न हुए, अपन ने सोचा कि संयम और तप और सुख का कारण मान के अपन ने उसको अंगीकार किया। और ये दुनिया की बुद्धि कैसी है, ये जैनी लोगों की, कि ये संयम और तप को दुख का कारण मान के बैठे। इनकी बुद्धि विपरीत है। हमारी सिस्टर थी, हमारी सिस्टर को एक लड़के ने देखा और वो उन्होंने कहा बाकी सब तो साथ बढ़िया है, लेकिन बस एक थोड़ी सी चीज़ है क्या कि आपकी लड़की कहती है कि भैया मैं रात को नहीं खाऊंगी और ये नहीं खाऊंगी। तो लड़का कहता है ऐसा नहीं चलेगा। तो आप बच्चों की खुशी के लिए आप लड़की को समझाओ, क्या बच्चों की खुशी के लिए वो रात का खाना चालू कर दो। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बच्चों की तुमको यदि खुशी इसमें लगती है कि रात को खाने से ही सुख मिलेगा और आलू प्याज खाने से ही सुख मिलेगा, तो अब तो हमको यदि वो नहीं भी खिलाने की कहे तो भी हमको नहीं करनी। मतलब तुम्हारी धारणा ही विपरीत है। वो आलू प्याज खाए नहीं खाए वो सेकेंडरी बात है, लेकिन तुम्हारी मान्यता में यदि ये बैठा हुआ है कि इससे सुख होता है और नहीं खाने से दुख होता है, तो ये तो बहुत बड़ी मान्यता की भूल है। आचरण की जो भूल है वो तो सेकेंडरी है। कोई आदमी कहे कि साहब अभी तो तुम आलू प्याज की कह रहे हो, रात की कह रहे हो, कल से के साथ क्यों इनके सुख में दलल डालते हो? थोड़ी बहुत रात को ड्रिंक भी चल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों इनके सुख में दलल डालते हो? इनके यदि शराब पीने वाला आदमी को हम दुखी मानते हैं, क्यों? क्योंकि साहब उसको लत लगी हुई है। तो लत जिसको है, बीमारी है, वो सुखी है कि दुखी है? मांस खाने की लत लगी है, शराब पीने की लत लगी है, बिना शराब की बोतल के काम चले नहीं, बिना मांस मधु खाए चले नहीं। जिसके व्यसन पड़े हुए हो, आदत पड़ी हुई हो मांस खाने की, शराब पीने की, वो आदमी सुखी है कि दुखी है? दुखी। तो ये रात को खाने की जिसके लत लगी हुई है, अभक्ष खाने की लत लगी हुई है, वो उस लत के कारण दुखी है कि सुखी है? दुखी है। सुखी कैसे हो सकता? ये तो दुख की निशानी है। इसलिए हमारे अंदर जीवन में श्रद्धा संबंधी भूल बहुत बड़ी पड़ी है। श्रद्धा संबंधी भूल मतलब हमने दुख के कारणों को सुख के कारण मान रखा। 5 इंद्रिय के विषय भोग, कषाय करना, ये हमको सुख के कारण लगते हैं। पढ़ते हैं हम, भगवान को सुनाते हैं, भगवान तुमने सुनी कि नहीं सुनी? आत्म के अहित वशाय विषय कषाय, इनमें थारी परिणति न जाए। थारी परिणति न जाए, हमारी जाए तो जाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो मेरी परिणति तो जाती हो तो जाए, लेकिन थारी परिणति नहीं जाए। तो भगवान कहते हैं मेरी परिणति तो सुधर गई, तेरे लिए कही थी ये बात कि आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो हो जो निजानी। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। क्या गजब भावना है। मेरे न चाह कछु और ईश, मेरे और कोई चाह नहीं है। कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, तंत्र मिल जाए, कोई ज्योतिषी मिल जाए जो बता दे कि कल सोने का क्या भाव होने वाला है, ऐसी मेरी कोई चाह नहीं है। क्योंकि ये सब काय की चाह? विषय कषाय की। ये आत्म के अहित करने वाली है। तो आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। और मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मेरे को यदि आपको कुछ देना ही है तो मुझे आप रत्नत्रय निधि दो। क्यों? क्योंकि इनके समान और कोई रत्नत्रय, इनके समान और कोई रत्न नहीं है। जगत में यदि कोई रत्न है तो वो 3 ही है, सब में दर्शन, सब में ज्ञान। तो भैया अपनी मान्यता तो विपरीत है और अपन चाहते हैं सुखी होना। मैंने मूल में श्रद्धा में तो विपरीतता पड़ी हुई है और हम सुख की खोज कर रहे हैं बाहर में। तो आचार्य कहते हैं 3 काल में जीव सुखी हो सकता नहीं। अपनी मान्यता नहीं सुधारेगा, तत्व की भूल नहीं सुधारेगा, तो ये जीव सुखी नहीं हो सकता।
मोर पंख पे जो ध्यान लग रहा है अपना तो एक 10 बज जाए आपकी, उसके बाद फिर ना 1-2 मिनट क्या अनाउंसमेंट अभी सब लोगों को एक साथ मिल जाएगा। अभी सब मंदिरों में बोलना जरूरी है। आज ज्ञापन देना कलेक्टर को, 1-2 मिनट में सब लोग को ज्ञान दे रहे थे बस 1-2 मिनट, अगर आपकी परमिशन हो तो। मेरे को तो दिक्कत है। मुनियों के लिए फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये लो।